देता है। गांव में घुसते ही राजनीतिक पार्टियों की झंडियां लहरा रही है। वहीं ये गांव का चौरा है जहां पर हम करेंगे गांव वालों से चर्चा। ये ठीक पीछे में कैमरामैन रमेश वैष्णव से कहूँगा कि पीछे दिखाए। ये रोशनी जो है इस चौरे में गाँव में कमतर दिखाई पड़ती है, लेकिन इस गांव में ये खंबा भी है और यहाँ पे लाइटें भी लगी हुई है और रोशनी से ये गांव जगमगा रहा है। देखते हैं, सुनते हैं, चर्चा करते हैं इस गांव के लोगों से कि इनके दिल कितने जगमगा रहे हैं। तो चौरे पे इकट्ठे हो चुके हैं लोग और हम शुरू करते हैं चर्चा। नमस्कार। गांव में किस तरह का विकास हुआ है? सर, गांव के अंदर बहुत सारा विकास हुआ है। हमारे मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के नेतृत्व पे और भाई साहब प्रताप जी के नेतृत्व पे हमारे गांव के अंदर ढाणी ढाणी में सीसी रोड करवाएं और 10वीं से 12वीं तक स्कूल भी करवाया। उसके बाद में हमारे ये इंटरलॉकिंग और चबूतरे पे पतड़े भी लगवाएं और घोरोपथ भी बनवाया। उसके बाद में जो हमारे गांव के अंदर पानी की बहुत समस्या थी, उस समस्या में हमें विधायक जी को बताया है कि प्रताप जी, हमारे गांव के अंदर पानी की बहुत समस्या है। तो भाई साहब ने कहा कि आपके पानी की जो 50 लाख रुपए की सैंक्शन अभी करवा दी स्वीकृत। हम गांव वाले प्रताप जी के साथ हैं और प्रताप जी को भारी मतों से जिताएंगे। क्या हवा है, किस तरफ चल रही है? बीजेपी की हवा है और बीजेपी जीतेंगे। बासा कशान लाग रहे हो मामलो? मुझे बीजेपी जीतेगा। अच्छा, हाँ, आपने पूरा मन बना रखा है पहले से? आपने भी बना रखा है? देखा। अच्छा, आपको अगर व्यक्तिगत बात करें, आपको खुद को इस सरकार में कैसा लगा? बढ़िया। और किस कारण से बढ़िया लगा? अपने से काम जो बढ़िया लगा, न काम नहीं करावेगा तो बढ़िया नहीं लगेगा। यहाँ आप भी आए हैं, चौरे पे चर्चा करने के लिए आए हैं। बताइए क्या चर्चा करना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं हम? और बीजेपी ने बहुत विकास किया है। आपको कौन सा ऐसा काम है जो बहुत अच्छा लगा है? ये ब्लॉक है, पेवर ब्लॉक, ये लगाने से क्या पतरे फायदा? हैं, सीसी रोड ये है। लगाने से आपको क्या फायदा हुआ? पहले धूल उड़ती थी, अब आप क्या मानते हैं? सर, मैं तो अच्छा मानता हूँ। बीजेपी आने से कहने का मतलब अच्छा हुआ। 4 साल से विकास ही होने लगा यहाँ पे। ये ब्लॉक और सबके घर पे कहने का मतलब ये बना लेटरिन बाथरूम का 12-12 हज़ार रुपया पास किया था इसने। बहुत अच्छा, घर से निकलते ही अंदर जाना पड़ता था, घर में ही नगर बाहर जाना पड़ता था डब्बा लेके पकड़ के। सर, और गले गले में सीसी रोड बना दिया। सर, बीजेपी चाहता हूँ सर मैं। आप बीजेपी को चाहते हैं? कई चाल रही हो दाना बूढ़ा में कई चर्चा है। दाना बूढ़ा में चर्चा यह है कि कल मेरा पग टूट जाए, मैं जाजरू में जब मोदी की जय हो, मेरे को जाजरू बनाया। क्या बनाया? वो अंगने का बाथरूम बनाया। हाँ, बाथरूम बनाया। और दूसरी बात ने बाथरूम बनाया, 12-12 हज़ार रुपया हमको मिला है। यहाँ से रोड मिला हमको, वो रोड मिला। गोगुंडा की राणक कैसे, वो गोगुंडा कैसे बनाया? मोदी ने बनाया है। किसने बनाया है? मोदी साहब के। ये पब्लिक सबको मोदी को वोट देगा। कोई बीजेपी यहाँ पर अभी विधानसभा चुनाव में किसको देगा? विधानसभा चुनाव की बात। विधानसभा में नहीं, मैं मोदी को वोट, मैं उसको फूल पे वोट दूंगा। मैं दूसरा जानता नहीं हूँ। अच्छा, मैं फूल पे वोट दूंगा, ठीक है? अच्छा, चलिए ये तो बताइए, आपके यहाँ पे बटन कितने तरह के आ रहे हैं इस बार? ये तो मैं पढ़ेला नहीं हूँ, इसलिए वो तो ये लोग बताएगा। कोई नहीं बताएगा तो फूल वाला पकड़ेगा। जब पकड़े क्या पकड़ेगा? हम मेरी मर्जी, ये फूल आ रहा है, आपका ये कैमरा है, ये बटन दबाऊंगा तो वो फूल आएगा कि नहीं आएगा? है वहीं मैं बटन दबाऊंगा। अच्छा, बात ये तो कह रहे हैं कि इस बार 8 निशान है। हाँ, 8 निशान है, तो फूल तो आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, फूल भी आएगा। आएगा तो बस इस पे दबाएगा। हाँ, वो फूल तो आएगा 8 में से कहीं। अच्छा, चलिए ये तो आपकी बात हुई। हाँ, लेकिन अगर हम बात करें आप जैसे और बुजुर्ग लोगों की, तो चौरे पे बैठ के आप बुजुर्ग लोग क्या गुल खिला रहे हो? कौन सा मता कर रहे हो? सोरे पे बैठ के कुछ पता नहीं है। हमको तो वोट देना है, मोदी को देगा, हमने देगा। आप तो दोगे, आका गांव देगा। अच्छा, आका गांव ये देगा। देखो, सगन करके पूछो, सब मोदी को वोट देगा और फूल पे देगा, दूसरे को नहीं देगा। आप क्या काम करते हैं? मैं सब काम करा, बेचा रहा हूँ, खेती करा, बेचा रहा हूँ। अच्छा, खेती करते हैं। इस बार किसान लोग, मतलब इस गांव में किसान ज्यादा है ना? सब किसानी का काम करता है। तो
किधर किसान लोग किधर जा रहे हैं इस बार? हाँ हाँ। कट रही है तो है बीजू कट रहे खेती मार रहे अच्छा, अरे खेती में वापस नहीं, मेरा पूछने का मतलब ये है हमको करे आवे किस पार्टी की तरफ जा रहे हैं? पार्टी ने गम दाई थी कमारी पुदाई अच्छा 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 तो पाचलडा 5 साल का महीने किसाना के लिए सरकार कई की दो कई की दो फायदो मिलियो आप लोगों ने किसाना ने? मार कई फायदो कोई नहीं मिलियो अच्छा तो पचा कई करनो अगला चुनाव में को जो बतू रही 48 साल की जो भी साली अभी चाल सच्ची बता अच्छा अच्छा ठीक है। जैसा और जगहों पे देखा, चोरे की चर्चा में हमेशा मर्दों की संख्या यहाँ ज़्यादा रहती है, महिलाएं हमेशा 2 कदम पीछे खड़ी रहती है। हम महिलाओं से चर्चा करने के लिए आगे बढ़े तो महिलाएं हमसे आगे दौड़ पड़ी और हम उनसे जानना चाह रहे हैं कि आखिर पेयजल की और उनकी अपनी क्या समस्याएं हैं। हम बात करेंगे और मैं गुजारिश करूंगा यहाँ के लोगों से कि आप कृपया चुप रहे थोड़ी देर और यहीं रहे, हम जरा महिलाओं से बात करके आते हैं। आइए। पानी की बहुत कमी है हमारे यहाँ, पानी की व्यवस्था नहीं है। 4-5 साल हो गए, हम जो भी आते हैं वो जीत के चले जाते हैं, हमारे पानी की व्यवस्था नहीं करते। बस यही चाहिए हमको। तो पानी आप फिर क्या करते हैं पानी के लिए? कब लाते हैं, कहाँ से लाते हैं? हैंडपंप से लाते हैं हम, कभी कुआं से लाते हैं, वहाँ से पानी लेके आते हैं, कुएं पे जाते हैं। यहाँ कुएं में हादसा हो चुका है, जो पानी लेने जाता है वो गिर जाता है, उनको बड़े मुश्किल से निकालते हैं हम लोग। तो महिलाएं हाँ महिला गिरती है, हम महिला ही जाते हैं ना पानी लेने के लिए, इसलिए। कभी अगर रात में पानी खत्म हो जाता है तब क्या करते हैं आप? तब क्या करते हैं, हैंडपंप से लाके पीते हैं। से लाते हैं, क्या करें, रात को तो हैंडपंप से लाते हैं। किलोमीटर बता रहे हैं आप पानी कितना? रात में 2 किलोमीटर। तो यहाँ की एक समस्या है पेयजल की। पेयजल यहाँ से 2 किलोमीटर दूर एक कुएं में है, कुएं से ये पानी लेके आते हैं और कभी अगर रात में पानी घर में ख़त्म हो गया तो हैंडपंप पे दौड़ के जाना पड़ता है। इनकी लंबे समय से मांग है पेयजल की, वो अभी तक पूरी नहीं हुई है। अभी तो कोई हमें भाई कौन करेगा? अभी चुनाव का माहौल है। हाँ चुनाव का माहौल है, तो चुनाव का माहौल है ना। माहौल है, सुना का मैं पानी की समस्या करनी पड़ी। नहीं, पानी की समस्या कौन बैठेगा? आप बैठोगा, मैं बैठूंगा? कौन बैठेगा? लीजिए, मैं समस्या पूछना आया तो ये बोल रहे कि आपको ही बैठना पड़ेगा। वोट किसको दोगे? बीजेपी में। बीजेपी में दोगे और कुआं में पानी में लूं? पानी लाना पड़ेगा। आप हमारी बात पहुंचाएंगे? बात तो पहुंचाऊंगा, लेकिन किसको बोलोगे आप? फिर भी मैं तो हमारी बात वसुंधरा जी से उम्मीद करते हैं। वसुंधरा जी से उम्मीद करते हैं। तो आप वापस कहने के लिए किसके पास जाएंगे कि हमें पेयजल पानी पिलाओ? भाई ये किससे कहने वाले हो आप? कहेंगे हम साहब से कहेंगे। अच्छा, प्रधान हम तो वसुंधरा जी से बात। अभी वोट मांगने कौन आ रहे हैं यहाँ पे? वो तो ये आ रहे, कोई आ रहा है, पता ही नहीं हमको तो। अच्छा, आपको अभी पता नहीं है कौन वोट मांगने आ रहे हैं? वो तो बीजेपी भी आ रही है, कांग्रेस भी आ रही है, पता नहीं कौन है, क्या है। आप वोट देंगे है ना, आप कहेंगे कि हम दे रहे हैं वोट हैं और आप करिए वादा और वो वादा कर देंगे, आप उनको जीता देंगे और लेकिन जिताने के बाद में भी अगर पानी नहीं आया तो अगली बार ऐसा उम्मीद रखेंगे ही नहीं ना। उम्मीद ही नहीं रखेंगे? नहीं। अच्छा, तो उम्मीद नहीं रखेंगे जी जो रोड है शमशान घाट का, वो भी नहीं बना। हाँ। शमशान घाट तो ये है इनकी महिलाओं का दर्द और महिलाओं की मांग जो इन्होंने रखी है। पेयजल की यहाँ बड़ी समस्या है और इन्हें उम्मीद है कि आने वाले समय में इस समस्या का समाधान भी यहाँ होकर रहेगा। हम पुनः चौरे पर पहुँचे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। इस बार माहौल कैसा है? इस बार माहौल तो बीजेपी की तरफ ही है। अच्छा, बिल्कुल। और जगह का भी आप देख रहे हैं आपके आसपास के गांवों में? उधर मैं ये समझता हूँ जैसे कि 4 साल भी बीजेपी रही है, अपने 5 साल निकले हैं वसुंधरा के, जो 40 साल में नहीं हुआ वो 4 साल में 5 साल में हो गया। तो कुल मिला के विकास की ओर सबसे गति तेज है इनकी, मतलब, और पब्लिक का इशारा भी इधर भी कुल मिला झुकाव बीजेपी की तरफ है। मतलब एक ऐसी पार्टी है जो कि अपने राजस्थान को हर प्रकार से, मतलब लोगों की पेंशन है, बुढ़ापे में है, जिनके मकान इनको मकान मिले हैं, सड़कें हुई हैं, ये ब्लॉक लगे हैं, हर प्रकार से 5 साल में अच्छा विकास हुआ, मतलब जो कांग्रेस के राज में 40 साल पहले नहीं हुआ था। आपको क्या लगता है कि इस बार, क्योंकि कई जगह पे जो बुजुर्ग लोग हैं, आपकी उम्र के लोग हैं, जो पूरी नज़र रखे हुए हैं, उनका शौक भी है ना, अभी राजनीति के चुनाव का पूरा ये दौर है और उसमें ये नज़र बन रही है और ये कहा जा रहा है कि कांटे की टक्कर है। आपको लगता है कि कांटे की टक्कर है?
वैसे कांटे की टक्कर तो नहीं है, ज़्यादा जोर हमारे गांव का देखते हुए तो बीजेपी में ज़्यादा है। आपके गांव का, लेकिन मैं हाँ, आपके आसपास की जगह का दूसरी भी बात जगह कर भी रहा हूं। ऐसी पोजीशन है। हमारे तो मोदी जी को देखना है, हमको तो है जो मोदी है वो हमारा है जो क्या बहुत बढ़िया काम करते हैं। बैंक के हालात क्या है? बहुत अच्छी है सर, ये बैंक अभी के तो हालात बहुत अच्छे हैं? हाँ अभी है जो अच्छी है। बैंक के हालात अच्छे हैं, आपसे पूछ रहा हूँ। ठीक है। ठीक है, बैंक की व्यवस्था के बारे में बैंक की क्या कहें? थोड़ी सी तकलीफ हो रही है, हाँ। बाकी ये समस्या लमसम सॉल्व हो जाएगी ऐसा लगता है बीजेपी आने के बाद। है थोड़ी समस्या, हालत खराब है। कितने समय से बैंक की समस्या को आप देख ये रहे हैं? जब से नोटबंदी हुई है तब से है, बाकी फिर भी लोग इसमें इच्छुक है, उनको व्यवस्थित है, अपना पैसा अपने खाते में दूसरा को उठा नहीं सकता। मतलब इससे पहले लूटमार होते थे, जैसे कोई मान लो पेंशन आती तो अंगूठा लगवा के 500 आते थे, 400 पकड़ाते थे, वो सब समस्या सॉल्व कर देखोगे। मतलब जो इसका पैसा पड़ा सिर्फ बैंक में पड़ा, कोई उठाने वाला तो कोई है ही नहीं, स्वयं खुद ही वही उठा सकता है बस। किसानों के लिए इस सरकार से आप क्या अपेक्षा करते हैं, क्योंकि हर घर से किसान है, हमारे को खाद बीज मिलते नहीं है। खाद बीज नहीं नहीं मिलता है। और क्या मिलना चाहिए, सरकार की क्या पॉलिसी? बोलिए खाद बीज मिलता नहीं है, और गैस बांटने में से पैसे बहुत महंगे, हमारे खाते में आते नहीं पैसे, कहाँ जाते मालूम नहीं पड़ता कहीं। पैसे पूरे लेते हैं। हाँ, पैसे पूरे लेते आप ये बात कह रहे हैं कि गैस की जो टंकी है, हाँ उस टंकी की कीमत बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, अपने खाते बहुत में नहीं- बढ़ गई है, हाँ। और उसकी सब्सिडी आपके खातों खाते में में नहीं आ रही है। हम वहाँ जाते कि हम आधार कार्ड दो, आधार कार्ड हम कई बार दे दिया, लेकिन हमारा आते ही नहीं है 2 साल भर से। और किसानों के लिए मैं पूछना चाहता हूँ, कोई है जो किसानों के बारे में बता पाए, क्योंकि हर घर में यहाँ पशु है, पशुपालन भी करते हैं आप और खेती भी करते हैं, तो सरकार से क्या अपेक्षाएं हैं आगे आने वाले समय में कि किसानों के लिए और पशुपालकों के लिए ये सुविधा हो? हमें मोदी जी पर भरोसा है कि हमारा काम बहुत सही करेगा, हमारे लिए है जो वही एक आसरा है। बाकी कांग्रेस दूसरी पार्टी कोई कुछ नहीं कर सकती। लेकिन यहाँ तो या तो मांगीलाल जी करेंगे, नहीं, मांगीलाल जी नहीं, पहले दो जने गोगुंदा गांव में देखो, गोगुंदा मेरी बात सुनिए, मेरा सवाल पूरा सुनिए। मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ 2 व्यक्ति विकास करेंगे, हाँ या तो प्रताप गमेती हाँ या डॉक्टर मांगीलाल गरासिया। हाँ जी ठीक है, हाँ। तो आपको यकीन है कि प्रताप गमेती आने वाले समय में आपकी सुनवाई करेंगे? अरे प्रताप गमेती तो हमारे गोगुंदा को है जो क्या तरावट कर दिया है, उसको है जो गंदगी मेट दिया, नहीं तो हम नाक पकड़ के जाते थे, इतना गंदा था वहाँ पर। गोगुंदा को कितना सफाई बंद कर दिया उसने, बहुत अच्छा काम किया उसने। युवाओं से, अच्छा आप बाहर रहते हैं? मैं बाहर रहता हूँ। बाहर रहते हैं, आप भी बाहर रहते हैं? ओके, तो बाहर जो रहते हैं, बाहर का मतलब घर से बाहर नहीं है, बाहर का मतलब है दूसरे शहर में जाके, दूसरे स्टेट के, मतलब गुजरात में जाते हैं ज़्यादातर लोग? नहीं, मैं महाराष्ट्र में। आप महाराष्ट्र में, आप कहाँ? हाँ, गुजरात और अफ्रीका साइड, आउट ऑफ कंट्री। अफ्रीका, ओके। आप कहाँ रहते हैं? अच्छा, सूरत। यहाँ सूरत जाने वाले मिलेंगे, महाराष्ट्र में जाने वाले मिलेंगे, बेंगलोर में जाने वाले मिलेंगे, अफ्रीका में जाने वाले भी है। तो अभी कम आए हैं, है ना? अभी कितने लोग ऐसे हैं जो यहाँ से प्रवास पे हैं? 80% लोग यहाँ से बाहर जाते हैं, 80% घरों से, आई थिंक। ठीक है, तो कितने घर हैं यहाँ? ज़्यादा होगा। 400। हाँ, इसमें महेंद्र जी जोड़ सकते हैं कुछ बात। महेंद्र जी, कितने घर है यहाँ पे? यहाँ पे सर कम एवरेज 650 घर होने चाहिए। और 650 घरों में से अगर हम बात करें तो 400 घरों से या 450 घर लोग बाहर हैं, और वो लोग अभी सब बाहर ही है, सब बाहर ही है, सब आएंगे, इस चुनाव में आने वाले हैं। 7 तारीख आने वाले, आएंगे, सब आएंगे। 7 तारीख सूरत से बहुत आने तो वाले। मेरा एक सवाल है, आप यहाँ के विकास को कैसे देखते हैं? विकास हुआ बीजेपी सरकार आने के बाद, और काफ़ी गोगुना में अच्छा विकास हुआ, और हमारे गांव में भी अच्छा विकास हुआ। हम इस विकास को अच्छा मानते हैं, और हम चाहते हैं कि गांव के सभी लोग सही समझकर वोट करें। हम ये नहीं कहते कि इसको दो, किसी को भी जिसको देना वो दे, लेकिन सोच समझकर वोट दे, क्योंकि आपका ये वोट काफ़ी कीमती है। विकास जो 5 साल में हुआ है वो काफ़ी हुआ है, अब पहले एवरेज से काफ़ी ज़्यादा मान सकते हैं इसको, लेकिन कुछ पानी की ये समस्या है वो भी बरकरार ही हैं। तो हम ये चाहते हैं कि आने वाला जो भी विधायक हो हमारा, वो हमारी न्यूज़ से हमारी बात उन तक पहुँचे, और पानी की व्यवस्था सबसे पहले इस गांव में हो। युवाओं का रुख किस तरफ है? सर अभी क्या है, युवाओं के लिए जैसे अभी बेरोजगारी है ज़्यादा, युवाओं को हमारे ग्राम पंचायत के अंदर अच्छा कोई विशेष रोजगार नहीं मिला है, क्योंकि जहाँ पे मिला वो भी भ्रष्टाचार के साथ हुआ है, हमारा अपमान हुआ है। मैंने फॉर्म भरा,
और उसमें भी अच्छा लगा कि जो योगी व्यक्ति नहीं थे उसको भी ले गया, और योगी व्यक्ति थे उसको बाहर निकाल दिया गया। यही हुआ या और भी कहीं? और भी सर बहुत सारे नरेगा काम में थे, वो भी आज तक ओबरा में नहीं चल रहा है, पंचायत में अधिकतर बंद हो गए हैं। तो लोग सब मजदूर भी बेरोजगार हैं, ऐसी स्थिति हमारे, क्योंकि विकास सिर्फ या गांव के चबूतरे के अंदर दिखाई देता, बाकी अधिकतर जो पहाड़ियां हैं या आगे जो मोहल्ले हैं वहाँ पे विकास आज भी रुका हुआ है। हमारे पिछले 5 साल में जो भी काम थे सीसी रोड के वो भी आज बंद है। जहाँ से कांग्रेस सरकार थी उससे पहले वो बंद करवाई। आप मुझे कोई 1-2 उदाहरण बता सकते? सर हमारे नौकड़ा रोड या नौकड़ा निकलता है, यहाँ नौकड़ा की तरफ रावला की तरफ एक रोड जाता है, वहाँ आज भी सर पिछले 5-4 साल हो गए रोड का काम बंद है, और आज तक उसके प्रति कोई सुनवाई नहीं हुई, न वो रोड का काम आज भी चालू नौकड़ा के रोड। उसके लिए भी हमने हमारे गाँव से कोई एक दूसरे न तो डामरीकरण का रोड जुड़ा है नई प्रक्रिया से, हमारा गांव आज इन तक भी ऐसा लग रहा है कि पिछड़ा हुआ है। कहाँ से जुड़ना चाहिए मतलब आप रावलिया कला से या रावलिया खुर्द दोनों तरफ से हमारे ये नौकड़ा के होते हुए रोड जाता है। हमने एमएलए साहब से 2-3 बार लिखित में दिया है इनको, भाई हमारे गांव की मेन समस्या इनको आप जोड़ने का पूरा प्रयत्न करें, लेकिन उनके प्रति भी कोई जनता के प्रति उन्होंने रुख नहीं देखा। सिर्फ 5 साल चुनावी वादों में चले गए, आज फिर 5 साल के बाद, क्योंकि वो 5 साल के बाद यहाँ आए भी नहीं। ये जो मिलने वाली बात है कि विधायक जो है कई गांवों में चुनाव के बाद में वापस नहीं गए, वो बात यहाँ पे भी है। सही है, सब लोग ये मानते हैं। तो ये जो मिलने ये एक बार भी नहीं देखा, एक बार भी नहीं देखा तो गोगुंदा में देखा हुआ है इनको। हाँ, बाकी गांव में नहीं देखा। तो इसका आपको लगता है कि कोई फर्क पड़ने वाला है चुनाव में? चुनाव में तो फर्क पड़ेगा। सब लोग खाली मोदी को चाहते हैं, युवा लोग है, ये विधान ये तो है ठीक है, मोदी है तो वोट देंगे, और बीजेपी जीत रही है तो मोदी के लिए जीत रही है, वरना तो कुछ। और विधान क्षेत्र में जो प्रताप लाल गमेती है, पहले 5 साल बाद पहले आए थे गांव में, ये पानी को भी हमने बोला था विकास, तो वो बोल के गए पानी की भी व्यवस्था करेंगे, तो भी 5 साल के हमने कभी देखा नहीं है गांव में। शिक्षा को लेके जो काम हुए हैं, शिक्षक को लेके जो काम हुआ है वो अच्छा काम हुआ है। जैसे कि हमारे गांव में जो काम देख रहे हैं कि एमएलए साहब यहाँ पे नहीं पधारे, वो है तो हमारे कई बच्चों ने खेल मैदान के बारे में भी बोला। हमने खेल मैदान में प्रधान साहब आए, हमारे प्रतियोगिता करवाई वो क्रिकेट की, तो प्रधान साहब ने बोला कि हम करवा देंगे समतलीकरण का। अभी तक वो कुछ नहीं हुआ है हमारे युवाओं के लिए। जैसे कि 200-300 लड़के हैं। तो अब अपन जल्दी मुद्दा ले लेते हैं। एक बार एक गोला बना दीजिए, सब लोग गोल हो जाए। ये सब तो ऐसे हाथ पकड़ के सब गोल हो जाइए, थोड़ा दूर दो। ग्राम पंचायत क्षेत्र में कई तरह के काम हुए हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा और मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी कई चीज़ें यहाँ हुई है, लेकिन अभी बहुत सारे काम ऐसे हैं जो यहाँ होने बाकी है। गांव के सब लोग इस चौरे पे हैं और हम इनसे चर्चा करते हैं, जानते हैं कि आगे 5 सालों में इनको किस तरह के कामों की उम्मीद है। भाई साहब, आप बताइए क्या काम ऐसा है जो आपके यहाँ पे होना चाहिए? फर्स्ट तो काम हमारे पानी की सुविधा चाहिए, हमारे पानी की सुविधा चाहिए, और शिक्षा में विकास हो, स्कूल का विकास हो, मतलब हर प्रकार की सुविधा। तो इनको सुविधाओं से जुड़ी बात कर रहे हैं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, और टीचर की नियुक्ति की बात है जो यहाँ पे हो रही है। हमको एक तो रोड चाहिए, रोड नहीं, पानी की सुविधा, पानी हमें बिल्कुल किसी भी हालत में चाहिए ही चाहिए। पानी की सुविधा और रोड की सुविधा चाहिए। शैक्षणिक विभाग में सबसे पहले हमें यहाँ पर जो है वो कॉमर्स की ज़्यादा ज़रूरत है। कॉमर्स शिक्षा, ठीक है। हमारे इधर नांदेसमा से गोगुंदा रोड भी बना है, लेकिन एक रोडवेज बस भी चले तो अच्छी सुविधा हो लोगों को जाने आने में। प्राइवेट बस चलती है लेकिन वो कभी आती है नहीं आती है, तो रोडवेज टाइम से आए और लोगों को सुविधा मिले गोगुंदा जाने में। ये रोड की और पानी की बहुत ज़्यादा ही समस्या है, तो ये रोड और पानी की समस्या, रोड और पानी की। सर स्कूल बिल्डिंग की ज़रूरत है, छात्र बाहर बैठते हैं, बाहर बैठ के पढ़ाई होती है अच्छी। आप खुद स्टूडेंट हैं? हाँ सर। आप स्टूडेंट हैं और कह रहे हैं कि बच्चों को स्कूल में बाहर बैठना पड़ता है, कमरों की ज़रूरत है, वहाँ पे हॉल की ज़रूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई सारी चीज़ें जो अभी बकाया है। स्कूल की व्यवस्था सही नहीं है सर। स्कूल की छत गिरने वाली है। छत गिरने वाली है, खतरा है तगड़ा वाला। हाँ? टूट रही है स्कूल की छत। आप कौन सी स्कूल में पढ़ते हैं? यहीं पे ओबरा कला। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 9th में पढ़ते हैं। तो छत टूटी हुई है और छत की मरम्मत करवानी या नई बनाने की तुरंत आवश्यकता है, वरना खतरा है वहाँ पे। ओके। पानी की सुविधा, हमारे को स्कूल में कमरे की सुविधा चाहिए। मैं चाहता हूँ कि अपने पशु चिकित्सालय होना चाहिए और जनता के लिए भी एक हॉस्पिटल बनना चाहिए और डॉक्टर, ताकि लोगों को गोगुंदा नहीं जाना पड़े। यहाँ से 7 किलोमीटर जाना पड़ता है। NH 27 से रोड भी टूटा हुआ है ताकि लोगों को रात को परेशानी होती है, ये भी डामरीकरण होना चाहिए।
और हमारे स्कूल के अंदर 4 कमरे 5 कमरे हो जाए ताकि आप बच्चे एक बाहर साथ नहीं बैठ बहुत सारी सकते। चीजें बोल गए, लेकिन पहुंचेगी आपकी चीज। हाँ बताइए आप कुछ। एक कोई भी मांग आपको लगता है कि गांव में ये होना चाहिए? पानी और शिक्षा के लिए। पानी की शिक्षा के लिए। पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, स्कूल में कमरों की व्यवस्था होनी चाहिए, पानी की व्यवस्था, बस पानी की व्यवस्था और खेलकूद की व्यवस्था चाहिए हमारे को, मैदान की खेल कूद की व्यवस्था बस चाहिए। क्रिकेट का खेलना है। मैदान नहीं है हमारे गांव में। टीचर्स की व्यवस्था, स्कूल में बैठने की जगह का हमें बस वहाँ पर ही यस। ये स्वच्छता की व्यवस्था है वो ज़्यादा बढ़ जाए सबसे पहले। स्वच्छता में आप क्या चाहते हैं, क्या चीजें हो? आपको देखना है तो मीडिया के सामने ही, ये पास में देख लीजिए, अभी जस्ट पास में ही है। तो देखना है तो स्वच्छता हमारे उबरा में नहीं है। ये फैली हुई, मोदी जी ने ये रूल चलाया हुआ है, लेकिन नालियों में जो व्यवस्था देके वो भरी हुई पड़ी है, पानी रोड पे अस्त व्यस्त बिखर रहा है। बस वही है, पानी की व्यवस्था करने और समझ नहीं। पानी की व्यवस्था मेन तरह से है हमारे से। આપણે નળની વ્યવસ્થા હોવાની સાવે और टंकी बननी सावे पानी की। अच्छा ठीक। अन्य मेन तो सर स्कूल की समस्या ही है, जो बैठने के लिए जगह नहीं है। यही है स्कूल की समस्या। बाहर बैठा थे स्कूल में। स्कूल की सबसे बड़ी समस्या सर, गांव में पानी की सुविधा नहीं होगा, जो यो करावो। पानी की व्यवस्था और स्कूल में कमरे रोजगार तो मिल रहा है बरोबर। और भी मुद्दे हैं। आप बताइए तो पहुंचेगी। जल्द से जल्द पानी की व्यवस्था और टूटी फूटी सड़कों का निर्माण हो जाए बस। पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, जैसे वो शमशान घाट का रोड है उस पे अंदर रेती वगैरह डोली कर रखी हुई है, अधूरा छोड़ कर रखा हुआ है। हमारे पानी की व्यवस्था और महिला को काम मिलना चाहिए, हमारे को रोजगार नहीं मिल रहा है कभी से। कब से रोजगार नहीं मिला है? अभी तो रोजगार चाहिए हमको तो। नहीं, कब से रोजगार नहीं मिल रहा है आपको? 4-5 साल हो गए। 5 साल से रोजगार नहीं नहीं, 1-2 बार कभी गए तो क्या हुआ, बाकी वरना नहीं आता। रोजगार नहीं। स्कूल में टीचर की कमी, ये कमी को पूरा कौन करते हैं, ये बता सकते हैं आप? सरकार, सरकार लगाती है। वेरी नाइस। तो और सरकार को कौन बनाते हैं? हम। ओके, वेरी नाइस। पानी की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था। स्कूल में खेलने के लिए और टीचर की कमी बहुत है। गांव में व्यवस्था हो बस। गाँव में पानी की व्यवस्था और शमशान घाट का जो मेन रोड है लास्ट वहीं पे जाना, वही नहीं बन रहा है। कब 10 साल से नहीं बना है, टूट गया पूरा। लोग गाड़ी लेके जाते। तो इनका कहना है कि इनका कहना है कि जीते जी तो हम खड्डों पे चल लेंगे, कम से कम मरने के बाद तो हम आराम से सही सड़क पे सही रास्ते से पहुंच जाए, तो कम से कम सड़क वहां बने शमशान घाट तक। पानी की व्यवस्था नहीं, पानी की व्यवस्था, स्कूल में बैठने की व्यवस्था नहीं, सब बच्चे बाहर बैठते बाहर बैठते। आप भी बाहर बैठते हो? ठंड लगती होगी सर्दी के दिनों में? अच्छा। माने विशेष है मतलब पशु चिकित्सालय, लोगों के पास में जानवर सभी के पास पशु हैं और उनकी चिकित्सा का यहाँ कोई सुविधा ही नहीं है। हमारे को कभी गोगुंदा से कभी तरपाल से लोगों को बुलाने पड़ते हैं, डॉक्टर लोगों को, और वो कभी तुरंत जरूरत होती है और वो 2 दिन बाद में आते हैं, इससे काफ़ी पशु भी मर जाते हैं और ये हमारा विशेष लॉस होता है। अपन अगर बात करें, थोड़ा बताइए कि पशुओं की संख्या कितनी है यहाँ? 600 साढ़े 600 घर बताए जा रहे हैं। कितने परिवार हैं जिनमें पशु होते हैं? नहीं, पशु मतलब हर परिवार में पशु तो हैं ही, और कम से कम 5-6 पशु हर परिवार में रहते हैं। तो 600 तो देख लो आप, 6 में 3,000 पशु हैं हमारे गांव में, और उनके उपचार के लिए कोई सुविधा नहीं है ओबरा के अंदर। ये मेन समस्या है। और पशु ही तो है, लोगों का धन भी पशु ही है, उसके अलावा कोई धन नहीं है लोगों के पास में, कृषि और धन। तो ये सब यही कारण है, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है। कुछ नहीं। आर्थिक स्थिति जो अगर मजबूत होती है तो 2 चीजें हैं। अगर स्थानीय स्तर पर रोजगार गारंटी में रोजगार मिलता है तो कुछ आर्थिक मदद मिलती है। दूसरा होता है पशुपालन से, और तीसरा है कृषि पे, जो बहुत छोटी छोटी जोत यहाँ पर है। और यही कारण है कि इस ग्राम पंचायत क्षेत्र से 80% घरों से माइग्रेशन होता है। तो संपन्न हुई है ओबरा कला में चौरे पर चर्चा। चौरे पर बहुत सारी ऐसी समस्याएं उभर के सामने आई है, और डेली राजस्थान और हमारी टीम का ये मानना है, और इसीलिए हमने ये कार्यक्रम चलाया है कि जो इस गांव की समस्याएं हैं वो आप सुन रहे हैं। इन लोगों को उम्मीद है और हमें यकीन है कि आप इन समस्याओं का समाधान करेंगे। और भूलिए मत, ये लोग जब आप यहाँ वोट लेने आ रहे हैं तो ये लोग इन समस्याओं को आपको बताने वाले हैं और आपसे वादा भी लेने वाले हैं। डेली राजस्थान के साथ इतना समय बिताने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस डेली राजस्थान यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर ले। इसके नीचे जो घंटी है, इस घंटी वाले बटन पे भी
क्लिक कर दें ताकि हम जब भी नया वीडियो अपलोड करेंगे वो आपको मिलता रहेगा।